बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और हम आज बेसिकली बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ द बोन अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट या देयर रिलेशनशिप विद द मोड ऑफ लोकोमोशन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम बात करें तो आप देखेंगे कि वर्टिब्रेट एनिमल कहाँ से, बेसिकली वर्टिब्रेट्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। ये तो पहले तो हमें सबको पता है। फिर जब वर्टिब्रेट्स आ गए तो अकॉर्डिंग, देखिए एक बात आपने याद रखनी है, ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव द सेम बेसिक प्लान। इसका क्या मतलब है सर? उनके अंदर देखें, आप गौर करें, सेम बेसिक प्लान मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप जगह थोड़ी है, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि वो डिफरेंशिएट रहे। सेम बेसिक प्लान का मतलब ये होता है सर, दे विल हैव द स्कल और समथिंग लाइक स्कल, दे विल हैव द वर्टेब्रल कॉलम, they will have the pectoral and pelvic girdles, they will have the limbs, they can modify them, but the basic theme is the same, and even sometimes the shape of the vertebral column has been retained। जब से वो, हालांकि उसकी इतनी खैर अब भी ज़रूरत है, लेकिन वो बेसिक जो थीम है, बेसिक जो तरीक़ेकार हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो तकरीबन सेम है। उन स्ट्रक्चर्स को फर्दर मॉडिफाई कर लिया गया है। सही है जी। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया है कि जी ये किस तरह है। अब उसके बाद फ़र्ज़ किया, ये तो हमें पता गया। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ये वाली चीज़ें किस तरह से थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई हुई हैं, और इसको देखने के लिए वी विल फर्स्ट हैव टू स्टडी अबाउट द फिशेस। मैं आपको बताऊं तो फिशेस के अंदर जो मूवमेंट है वो आपको पता है। अगर मैं आपके सामने एक एस लिख देता हूं एंड यू सी दिस, थोड़ा सा लंबे वाला लिख देता हूं, ठीक है, फर्ज किया। तो अब मुझे एक बात बताएं कि कोई चीज पानी के अंदर, क्योंकि देखें दिस थीम हैज बीन चेंज्ड। व्हाई इट हैज बीन चेंज्ड, यानी द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स एंड फला हैज बीन चेंज्ड। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। बाहर हालात खराब है, पानी में तैरना है, तो आप वो टांगों की क्या जरूरत है? वी विल हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ। पानी में आप कोई या तो जेट प्रोपल्शन करें, वो तो खैर इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टेब्रल कॉलम है, इतनी बड़ी बॉडी है इसके साथ। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इतनी बड़ी बॉडी बनी क्यों? इस पर मैं फिर किसी दिन आपको इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का लेक्चर है ये, मैं आपको दूंगा। तो ये आपने ये देखना है कि फिशेस के अंदर उनकी जो एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, बॉडी की शेप ऐसे आगे से ऐसे और फिर इस तरह, ताकि वो मिनिमम वो हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सही है। दूसरा, दे हैव एन एस शेप, दे हैव मॉडिफाइड वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, मैं एक थोड़ा आपको एडिशनल वो दूंगा, उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनके अंदर भी, यानी लिम्स, वर्टिब्री और ये इनकी भी थोड़ी सी बेस पीछे से बताऊंगा कि ये कैसे कैसे मॉडिफाई हुए। थोड़ी चीजें है पैदल होंगी, बेतरतीब होंगी, लेकिन एट द एंड तरतीब बन जाएगी। अच्छा, ये देखिए फिशेस के अंदर क्या है, दे हैव द वर्टेब्रल कॉलम, दे हैव द मसल अरेंजमेंट ऑन बोथ ऑफ देयर बॉडीज साइड्स, और एक साइड इस तरह मूव करती है जिस तरह मैंने आपको बताया भी था फिशेस के टाइम। अगर ये वाली साइड, ये एक एस शेप है फर्ज किया, तो अगर ये इस तरफ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अब जब इस तरफ से होंगे तो ये इस तरफ हो जाएगी, इट्स लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। एंड ये जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी होगी, ये वाटर को पुश करेगी इन, ठीक है, वाटर के ऊपर एक फोर्स, जिसकी वजह से वाटर जो है वो आगे को बॉडी को भेजेगा। आपको पता ही है, देखिए ना, अभी ये इस तरफ को आ जाए अगर, और ये इस तरफ को आ जाए, तो ये एस शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। सही है ना जी। और फिर यानी, और जैसे ही ऐसी बनेगी, आप मुझे खुद बताएं कि पानी के अंदर कोई चीज़ इस तरह मूव कर रही हो, तो वो पानी उसको आगे मूव कराएगा, आगे पुश करेगा। समझ रहे हैं आप बात? यहां तक कोई सवाल है किसी का? अच्छा जी, अब फिशेस, ये एस शेप, जो इसे कहते हैं एस शेप रिगल, एस, ठीक है, ये इट हैज बीन रिटेन्ड इन ऑल दीज एनिमल्स। हाउ सर? एम्फीबियन में जाएंगे ना, कुछ मैंने आपको सैलेमेंडर में कल एग्जांपल दी थी कि सैलेमेंडर की टांगें निकल आई हैं, इसके बावजूद जब वो इधर को बाजू मारता है तो खुद भी इधर होता है, फिर इधर को मारता है तो खुद भी इधर होता है, और वो भी ज़िग-ज़ैग फैशन में मूव करता है।
आप सैलेमेंडर की वीडियो कोई देख लें तो आपको पता चल जाएगा, समझ गए? यानी एस शेप रिगल। एंड सम स्पीशीज, उन और स्पीशीज के बाद कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जो राइट लेफ्ट नहीं, ऊपर नीचे का जिगजैग करते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। बटरफ्लाई स्विमिंग पता है ना, स्विमिंग की मुख्तलिफ टैक्टिक्स होती है, फ्री स्विमिंग होती है, एक बटरफ्लाई टाइप स्विमिंग होती है। वो हम तो ऐसे ऐसे नहीं ना कर सकते, तो हम इस तरह से स्विमिंग करते जाते हैं, ठीक है? हम राइट लेफ्ट नहीं, अप डाउन वाली, तो उसमें हम एस शेप रिगल को इस्तेमाल करते हैं। और स्टिल इन आवर स्केलेटन, आवर वर्टेब्रल, देखें वो जो बॉडी की मेंटेन किसी चीज ने करना था, असल में मैं आपको बताता हूं, फिशेज से वर्टेब्रल कॉलम यानी उनके अंदर किस तरह से, याद रखिएगा वर्टेब्रल कॉलम से पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक चीज होती थी जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी हुई है कि नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग एक रॉड होता है जो पूरी बॉडी के अंदर चलता है। और अब हमारी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। कॉर्डेटा में हम आए ही इसलिए, जितने वर्टिब्रेट्स हैं ऑल आर इन्वॉल्वड इन द कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव द नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड नोटोकॉर्ड इज अ थिक रॉड मेड अप ऑफ द जेलाटिनस मटेरियल। इसके अंदर जेलाटिन की तरह यानी एक जेल की तरह का मटेरियल होता है और इसके गिर्द बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार होती है। और ये रॉड बॉडी को, जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, उनको एक खास लेंथ में, एक खास शेप में मेंटेन करता है। बाद में यही नोटोकॉर्ड जो था वो इसके अंदर कुछ आर्चीज बने और वो आर्चीज बाद में वर्टिब्री बन गए। समझ रहे हैं ना बात को? और वर्टिब्री बन गए और जो नोटोकॉर्ड रह गया ना, ये पहले कार्टिलेज के बने, फिर हड्डी बन गई, और जो नोटोकॉर्ड था वो इनके दरमियान इंटरवर्टेब्रल डिस्क की शक्ल में थोड़ा 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 रह गया। सही है? और ये एवोल्यूशन फिशेस से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? कुछ यानी वहां पे, सही है? अच्छा, जब ये वर्टेब्रल कॉलम बन गई, अब वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ मुख्तलिफ स्कल और गर्डल्स, स्कल की कुछ हड्डियां, लाइक बेसिकली स्किन का पार्ट था, द स्किन मॉडिफाइड इनटू द स्कल बोन्स, और बाद में वो अरेंजमेंट थोड़ी थोड़ी बदलती गई। और ये वर्टेब्रल कॉलम के कुछ वर्टिब्रे भी घुस गए और उसी स्किन के अंदर, तो उन्होंने एक स्कल बना दी। यानी वर्टेब्रल कॉलम को अगर आप गौर करें ना, तो ऊपर प्लेट्स हैं विच आर द स्कल ओरिजिन, ठीक है? और उसके नीचे बेसिकली वर्टेब्रल कॉलम का कार्टिलेज का एक जिस तरह मटेरियल था, वो बाद में वर्टेब्रल को आप देखें ना स्कल को, तो ऊपर से वो बड़ी ऐसे प्लेट नजर आती है, अंदर बड़ी बेतरतीब, जिस तरह के वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे भी बड़े बेतरतीब शक्ल के होते हैं। तो ये आपको एक हिंट दे रहा है कि जो वर्टेब्रल कॉलम है वो भी स्कल के कुछ हिस्से उसमें स्कल के अंदर घुस गए उसके, और फिर प्लेट्स बन गई, तो एक स्कल जो है वो वजूद में आ गई। लेकिन शुरू में तो स्कल जस्ट वाज अ प्लेट, नथिंग एल्स, छोटी छोटी वो स्किन से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर थे। अच्छा जी, ये तो एक जनरल सी बात थी। फिर गर्डल्स बन गई, फिर उनसे लिम्ब बर्ड्स, ये इनमें फिशेस में लिम्स नहीं होती, फिशेस में फिन्स होते हैं, ठीक है? और फिन्स जो है वो मॉडिफाइड लिम्स होती हैं एक तरह की, ठीक है? तो जब वो, और आपको पता है कि फिन्स की मैंने आपको टाइप्स उस दिन बताई थी जब मैंने मूवमेंट इन द फिशेस बताई थी, और वो फिन्स को इस्तेमाल करके चलती गई। अब एक मजे की बात है, सबसे पहली जो फिशेस थी ना, उनके फिन्स नहीं थे, फिर वो कैसे मूव करती थी? उनकी साइडों पे हल्की हल्की लिम्स हुआ करती थी। मैंने कहा फिन्स आर मॉडिफाइड लिम्स। वो बेसिकली किस तरह करती? लिम्ब बर्ड्स निकले, लिम्स निकली, वो क्या करती थी? वो ऐसी जगहों पे, वो खुले पानी में तैर नहीं सकती थी, वो ऐसी जगहों पे रहती थी जहां पानी के अंदर कोई जड़ी बूटियां, कोई घास उगी हुई है या कोई झाड़ियां उगी हुई हैं। वो क्या करती थी? एक झाड़ी को पकड़ा और जोर से पीछे मारा और आगे निकल लिए। समझ रहे बात को? वो इस तरह मूव करते थे। ये मैं एवोल्यूशन साथ साथ उसकी थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं, किताब में कुछ बातें लिखी, कुछ नहीं भी लिखी हुई, ठीक है जी? तो ये आपको लग गया पता। फिर आपको मैंने एक बात कही थी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स और बर्ड्स में सब में थीम सेम है, लेकिन इनमें थोड़ी सी अरेंजमेंट, इनमें लिम्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइड, ठीक है? इनमें लिम्स थोड़ी सी, कुछ में तो है ही नहीं, उन्होंने ख़त्म कर ली है, लेकिन कुछ में हैं वो थोड़ी सी अंदर की तरफ आ गई हैं, ठीक है? थोड़ी सी, और इनमें वो और ज़्यादा अंदर की तरफ आ गई हैं और बिल्कुल बॉडी के नीचे और बॉडी का वेट उठाने लग गई हैं लिम्स। और इनके बर्ड्स के अंदर उनकी लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट पर्पज एज वेल। सही है?
तो बेसिक थीम क्या है, बेसिक हड्डियां क्या है, उनकी बेसिक अरेंजमेंट सेम है, पर उनकी शेप, उनके स्ट्रक्चर और उनके अंदर कुछ एडिशनल गल उन्होंने एडिशनल डाल दी हुई है। समझ आ गई? ऑल दी लैंड वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापोड्स, आपको पता है 4 टांगों वाले होते हैं। सारे एम्फीबियंस भी, कुछ आप एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर ये नहीं। एक मैं इस एक और मजे की बात बताता हूं, आप सांप तो रेप्टाइल है तो उसकी टांगे नहीं है, तो सर क्यों? कभी कभी सांप की टांगे निकल आती हैं, कभी कभी। इसको एवर्टिज्म कहते हैं। अवतार, जिस तरह का कॉन्सेप्ट है ना, अवतार का हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है कि खुदा जमीन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी स्पीशी के अंदर एवोल्यूशन की वजह से खत्म हो गया है, चेंजेस की वजह से, वो अचानक वक्ती तौर पे एक या दो इंडिविजुअल्स के अंदर अपीयर हो जाए, इसको एवर्टिज्म कहते हैं। सही है? तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये एवर्टिज्म हमें एवोल्यूशनरी क्लू देता है कि यस, रेप्टाइल्स हैड द लिम्स। जो रेप्टाइल्स आज लिम्स नहीं भी रखते, उनकी भी कहीं किसी दौर में लिम्स हुआ करती थी, पर उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्टेशन के चक्कर में वो सारी लूज कर दी। वो एक अलग बात है। समझ आ गई बात की? तो ये हमें पता लग गया जी कि ये क्या चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें जनरल। अब हम थोड़ा सा, यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तो एक जनरल, मैंने आपको इनके बारे में पहले बताया भी हुआ है कि ये। अब हम डायरेक्टली टू दी मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स को भी आप जानते हैं कि मैमल्स ने अपनी जो लिम्स हैं उनको मॉडिफाई किया है। कुछ पूरा का पूरा पैर लगाते हैं, ठीक है, कुछ, अच्छा ये भी एक, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लिम्ब ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि क्या कि इन्होंने जो वर्टिब्रेट पानी से खुश्की पे आए, उन्होंने अपनी इस तरह से की एवोल्यूशनरी चेंजेस अल्लाह ने उनके अंदर इस तरह की कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियों का नंबर कम होता गया, ठीक है, सॉरी, हड्डियों का नंबर ज्यादा होता गया, ठीक है। और यही ट्रेंड, सुनो नोट, कम होता गया, सही है। और जिस तरह फर्ज किया जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर तो हड्डियां थी, अब आप गौर करें तो मैमल्स के अंदर आपको 3 तरह के ग्रुप मिल जाते हैं। एक वो जो पूरा पैर लगाते हैं, उनकी बहुत सारी हड्डियां हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं, ये वो सारा कुछ है। एक वो है जो डिजिट्स लगाते हैं और उनकी मेटाकार्पल्स थोड़ी हैं, एक कम है, 5 की बजाय 4 है मेटाकार्पल्स भी। हमारी तो 5 मेटाकार्पल्स है, 1 2 3 4 5 प्लांटिग्रेड्स की, उनकी मेटाकार्पल्स 4 होती हैं, एक एक्स्ट्रा वो साइड पे वो काम नहीं करती। फिर उनकी डिजिट्स, हमारे 5 पूरा पंजा है, उनके 4 होते हैं, डिजिट्स मतलब उंगलियां, ठीक है। फिर वो उनको हम डिजिटीग्रेड, याद है ना आपको, फिर उसको भी मॉडिफाई कर लिया, एक या दो डिजिट रखे, बाकी सारे जाया कर दिए आहिस्ता आहिस्ता, और बाकियों के निशान हैं, अभी भी हैं, सही है। ये एवोल्यूशनरी, यानी लिम्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आई कि राइट, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी एग्जांपल सबकी दे ही दी है ना, राइट फ्रॉम गोइंग टू दिस डायरेक्शन they decreased the number of the bones in their limbs, particularly in their this part, the forearm के आगे जो हम एनिमल्स में इसको मैनस और पेस कहते हैं, इंसान में इसको मतलब लाइक समझ रहे हैं ना, डिजिट्स वाला पार्ट उसको उन्होंने कम किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और यहाँ पे थोड़ा सा बात है, कुछ ऐसे थे जो यहाँ से वापस गए, खुश्की से वापस एक्वाटिक इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो गए, उन्होंने दोबारा साइज और नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, इसे रीट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी सम एक्वाटिक, हालांकि देखें लैंड वर्टिब्रेट्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, पता है ना, जमीन जिंदगी उधर से इधर को शिफ्ट हुई ना, पर सम ऑफ देम व्हेन दे वेंट बैक एंड दे अडॉप्टेड फॉर द एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, यानी दोज एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स व्हिच इवॉल्व फ्रॉम द लैंड वर्टिब्रेट्स, they again increase their number of digits and number of bones in their limbs. That is called as retransformation. ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का उलट बता दिया वैसे ही, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर आपको पता है जी, प्लांटीग्रेड्स और डिजिटीग्रेड्स और फिर उंगुलीग्रेड्स, जिन्होंने मैंने आपको बता दिया टोटली उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है अपने अंदर, और सिर्फ एक या दो, गाय में 2 और घोड़े वगैरह में एक डिजिट रखा है। अब बर्ड्स के ऊपर भाई मोस्ट, क्या उसे कहते हैं ना, मॉडिफाइड एंड मोस्ट, उसे क्या कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म का जो क्योंकि सबसे मुश्किल काम हवा में उड़ना है एज कम्पेयर टू वाटर की स्विमिंग या पानी खुश्की पे चलना, रेंगना, जो भी है, पर हवा में चूंकि आपको एक कुछ भी नहीं है, और जैसा अगर आप देखें तो हवा की डेंसिटी पानी से कम है,
तो पानी को अगर आप एक दफ़ा ऐसे मारेंगे तो आप अच्छे खासे उठ जाएंगे, पर अगर आप हवा में तो मसले मसाइल हैं, और अगर हवा का प्रेशर कम हो ज़्यादा हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो परिंदों के अंदर फिर मजीद कुछ चीज़ें आई, जिनमें से 3 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा, यानी अरे बोन्स वही हैं, बोन्स वही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा, मुझे याद कराना बाद में, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर ना 3 चीज़ें अहम तरीन डेवलप हो गई। पहला तो आपको पता है कि उनके अंदर नंबर 1 थिंग इज़ कि उनकी जो स्टर्नम थी ना वो मॉडिफाई हो गई इनटू कील, उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ बना दी उन्होंने। ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फ्लाइट के मसल अटैच होते हैं। तो कितनी अहम हो गई भाई साहब। इसके बाद अगर आप गौर करें तो अगर हम देखें तो स्टर्नम के बाद दूसरे नंबर पे इनकी हड्डियों का नंबर प्लस उनकी हड्डियों की साइज, डेंसिटी, वो ये समझ रहे हैं ना बात को, न्यूमैटिक बोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने बताया भी था कि हड्डियों की डेंसिटी कम होती है, हड्डियों के अंदर हवा होती है, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं जो कि उनको उड़ाती हैं। आमतौर पे 3 तरह के जो वर्टिब्रेट्स थे ना वो उड़ने के लिए अहल हुए एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। कौन कौन से? नंबर 1 वार टीरोडेक्टाइल्स, ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा इनके बारे में बताया था कि ये वो रेप्टाइल्स थे जो उड़ते थे, ये रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए थे और ये उड़ते थे। किस तरह? इनके दांत, इनका पूरा जॉ होता था, इनके पर शार नहीं होते थे, ये जो परिंदों के विंग है ना, इनका विंग नहीं होता था, इनकी जो टांगे थी ना, इनकी जो टांगे थी वो, और ये 2 थे, बाइपीडल थे। मैंने आपको कहा था ना डायनासोर्स भी बाइपीडल थे, उसमें भी 2 थी ना। तो ये किस तरह से करते थे? अच्छा, इनकी ऊपर वाली लिम्स थी छोटी, नीचे वाली लिम्स भी थी, और ये क्या काम करते थे, इन्होंने इस तरह से इनका जो विंग था ना, यानी जो इनका ये वेब है, यानी जो लिम्स के ये जो डिजिट्स के दरमियान में ये जो जगह है इसमें वेब होता है, जिस तरह बतख में भी होता है, ठीक है, वो इस तरह मारते थे हवा में, वो काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है, वो इस तरह मारते थे तो उससे उड़ने की कैपेबिलिटी आ गई। समझ आ गई बात की? ये है टीरोडेक्टाइल्स, और दूसरे थे बर्ड्स और तीसरे थी चमगादड़, बेट्स। उनका भी स्ट्रक्चर, अच्छा उनका स्ट्रक्चर बर्ड्स से नहीं मिलता, याद रखिएगा, और चमगादड़ मैमल है, बर्ड नहीं है, ये बात है। टीरोडेक्टाइल अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो रेप्टाइल्स थे जो उड़ने के काबिल हुए, मैमल्स में से बेट्स उड़ने के काबिल हुई, और तीसरे पे से वो जो थे बर्ड्स, वो एवीज में से बर्ड्स जो सारे ही वो तो उड़ते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आई थी, वो ये है कि क्या थी के दोबारा अभी मैं क्या बता रहा था अभी लास्ट टाइम? हाँ, होमोलॉजी स्ट्रक्चरल होमोलॉजी है। देखें, मेरे अंदर भी बाजू की स्ट्रक्चर सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फलां डमका, इनों के अंदर भी सेम है, खैर मैं भी मैमल ही हूँ, इनों के अंदर भी सेम है, इनों के अंदर भी सेम है, इनों के अंदर भी सेम है। जो स्ट्रक्चर जिस पर्पज के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि देखें, होमोलोगस, एक चीज होती है होमोलोगस ऑर्गन्स, ये आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन्स ये कहते हैं जो काम मुख्तलिफ करते हों पर उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल थीम सेम हो, मिलता जुलता हो, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और एनालोगस ऑर्गन्स उनको कहते हैं जो काम सेम करते हो पर उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनका सेम ना हो। अब गौर करें तो होमोलॉजी क्या है कि मेरी जो 4 लिम्ब है, अपर लिम्ब है, और जानवर की जो अगली टांग है 4 लिम्ब, और परिंदे की जो उसे क्या कहते हैं विंग है, दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर, दे हैव द सेम पेक्टोरल गर्डल। थोड़े बहुत फ़र्क हो सकता है, किसी में क्लेविकल है, किसी में नहीं, हमारे अंदर है, बर्ड्स में मॉडिफाइड है, और मैमल्स के अंदर ये जो दूसरे जानवर हैं, घोड़ा और गाय और बकरी, इनमें है ही नहीं क्लेविकल सिरे से। पर आपको पता है ना पेक्टोरल गर्डल की हड्डियां कौन कौन सी थी? स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लेविकल। तो कोरोकॉइड भी एक हड्डी है जो कि बर्ड्स के अंदर है, ठीक है, और ये उनके अंदर जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, जो गाय वगैरह हैं, उनके अंदर कम है, एब्सेंट है। इंसानों में ये है, अच्छी खासी क्लेविकल है जो जोड़ती है। पेक्टोरल गर्डल इज मॉडिफाइड। बाकी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उनमें भी है, उनके विंग में, उनकी अगली टांग में, मेरे बाजू में,
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम, आगे थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन। यानी बताने का मकसद ये है कि ये जानवर की अगली टांग, इंसान का बाजू, और वो जो दूसरा है बर्ड उसका विंग, दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, दे आर द होमोलोगस ऑर्गन, नो डाउट दे आर वर्किंग डिफरेंट, वो काम मुख्तलिफ कर रहे हैं पर दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर। पर ये बात मुझे चमगादड़ से याद आई थी, चमगादड़ का जो विंग है दैट इज नॉट होमोलोगस टू द बर्ड्स, दैट इज एनालोगस टू द बर्ड्स। वो तो विंग वेब होता है उसका, वो विंग तो होता ही नहीं है, ना उसमें फेदर्स है, ना उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ह्यूमरस रेडियस चलना वाली है। वो तो सिंपल, आप देखा होगा, आप चमगादड़ का पार ऐसे खोल सकते हैं पूरा, है ना, और उसमें वो आपको निशान ऐसे वेब से बने होते हैं, गोल गोल ऐसे चौरस किस्म के, और फिर उसके दरमियान में एक शीट सी लगी होती है, वो उसको ऐसे मारते हैं। ये टीरोडेक्टाइल वाला हिसाब किताब है तकरीबन, पर नॉट एग्जैक्टली 100% से। पर बताने का मकसद ये है कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का आपको पता चल गया। बहुत सारे होमोलोगस ऑर्गन्स इन सारों में एग्जिस्ट करते हैं, जो बात मैं बार बार कर रहा था कि बेसिक थीम सेम है। अब आते हैं बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स ने ये जो दो काम, और फिर इनके अंदर एक सुप्राकोरकोइड मसल है जो कि बड़ा ही जो है ना वो मैं बता ही देता हूँ। फर्ज किया, ये देखें, ये एक बर्ड है और ये उसकी स्टर्नम है, लाइक दिस। मैं सामने से बना रहा हूं, तो जिस तरह हसन एक ग्लास नहीं होता, जिस ग्लास में वो जूस पीते हैं वो नीचे उसकी डंडी सी होती है, वैसी मैंने एक चीज बनाई है, ठीक है। और अब आप गौर करें तो ये उसकी स्टर्नम है जी, और यहां से उसकी कोरोकॉइड बोन स्टार्ट होती है। मैं एक साइड बनाऊंगा, दूसरी नहीं बनाऊंगा बर्ड की। ये फर्ज किया उसकी जी कोरोकॉइड है, मेरी ड्राइंग पहले आपको पता है बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा ऊपर उसकी स्कैपुला है और इस साइड पे उसकी ह्यूमरस है। क्या है? यानी ये आप देखें, ह्यूमरस विंग का पार्ट है, यानी ये समझे, ये ऐसे है, समझ रहे? ये दोनों गर्डल हैं, स्कैपुला और कोरोकॉइड ये गर्डल्स हैं, और ह्यूमरस जो है वो विंग का पार्ट है। अच्छा, अब आप गौर करें तो ये विंग है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अपने विंग को ऐसे मारना हो उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए, पैसिव एक्टिव फ्लाइट के लिए, तो मुझे यहां पे एक मसल चाहिए ना जो यहां पे आके लगे, कि नहीं? तो वो पहला मसल है, उसको हम कहते हैं पेक्टोरैलिस मसल भी कहते हैं, और वो यहां पे आके सीधा स्टर्नम के ऊपर, वो कील के ऊपर लगता है। ये स्टर्नम की कील है। ये क्या है? कील। पता लग गया ना? तो दैट मसल मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, एंड दैट बड़ा मोटा ताजा मसल है, जो आप विंग्स वाले मसल खाते नहीं है, वो चेस्ट वाला पीस है, समझ रहे हैं ना बात को? तो ये है जी वो मसल, इसको पेक्टोरैलिस कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? पेक्टोरैलिस। अब मजे की बात सुनो, हमारी विंग्स को, मैं भी अपनी, तो यहाँ सुपरफिशियल पेक्टोरल, डीप पेक्टोरल दोनों होते हैं जो वो चलाते हैं। अगर आप किसी चीज को ऐसे लाइक कोई चीज को पकड़ के खींच रहे हो ना, नीचे स्प्रिंग, ऊपर से एक तार लटक रही है और वो स्प्रिंग लगा हुआ, और आप उसको जोर से, जिस तरह जिम में भी ऐसे खींचते हैं, तो वो पेक्टोरल डेवलप होते हैं। और नीचे से ऊपर उठाएंगे तो वो कोई और मसल है, समझ रहे? तो बर्ड्स के पेक्टोरैलिस मसल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर अटैच्ड टू द कील। तो ये उनकी बोन के अंदर स्ट्रक्चरल फीचर बदल गई। फिर अब सवाल पैदा होता है, सर बर्ड के अपना बाजू नीचे तो मार लिया, अब ऊपर कैसे लेके जाएगा? अब ऊपर के लिए कोई ना कोई, देखे ना, मसल्स वर्क इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो ऊपर के लिए कोई मसल है, लेकिन सर वो मसल कहाँ होगा? वो मसल होता है यहाँ, उसको मैं ब्लैक से वर्क किया बना देता हूँ। तो वो मसल है जी, ये देखिए आप, इस मसल को कहते हैं सुप्राकोरकोइड। क्या कहते हैं? सुप्राकोरकोइड मसल। और सुप्राकोरकोइड मसल देखें, अगर इसको उठाना हो, अगर इसने विंग को ऊपर करना है, तो जरा गौर करें तस्वीर के ऊपर, तो इसको ह्यूमरस के ऊपर वाली साइड पे लगना चाहिए कि नहीं? तभी तो उठेगा ना। हमारे यहाँ तो चलो सीधा सीधा, क्योंकि हमने कौन सा बार बार उड़ना है ना, तो इसको इसका टेंडन यहां लगता है। लेकिन एक मजे की बात समझाना चाहता हूं, वो ये, मुझे एक बात बताएं, एक बर्ड है, वो हवा में उड़ रहा है बेचारा, अब हम कभी ऐसे ऐसे कर रहे हों, कोई चीज़ उठा रहे हों बार बार, तो क्या पता हमारा टेंडन, वैसे हमारे टेंडन भी किसी ना किसी ग्रूव से गुजरते हैं, वो टेंडन आगे पीछे हो जाए तो मसले में सैल नहीं हो जाएंगे, बर्ड तो वो ऊपर है। लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर क्या रखी है कि ये जो टेंडन है ना, ये एक सुराख में से गुजरता है, वो इंसानों में नहीं, वो ये है, ये जगह इसे, यानी ये स्कैपुला इस तरफ से कवर करती है और कोराकॉइड, और ये देखिए ये सुराख बनता है, इसे कहते हैं फोरामेन
ट्राइओशियम, ऑस कहते हैं हड्डी को, ठीक है, और ट्राई मतलब तीन हड्डियों के दरमियान वाला सुराख, फोरामेन कहते हैं सुराख को, फोरामेन ट्राइओशियम। उसके अंदर से सुप्राकोराकॉइड का टेंडन निकल के आके लगता है इसके ऊपर, ताकि अब मुझे बताएं, अब भला हो सकता है कि जाए जितना मर्जी बर्ड ऊपर जाए तो वो उसका टेंडन, उसकी तार आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वो तो हड्डी के अंदर से, सुराख के अंदर से गुजर रही है। दिस इज द मॉडिफिकेशन। बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर इज सेम, बट थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन आ गई है। यानी दे हैव द स्टर्नम मॉडिफाइड इनटू द कील, दे हैव अ सुप्राकोराकॉइड मसल एंड दे हैव अ फोरामेन ट्राइओशियम। और भला आखिर में कोई बात लिखी हुई है तो बताओ मुझे दबा दब। सो जी द शेप ऑफ द, हाँ शेप ऑफ द विंग, अब आखिरी बात रह गई, वो है जी चौथी चीज, शेप ऑफ द विंग। और ये भी अल्लाह ने, देखो साइज उसका क्या होगा और उड़ना उसने कितना होगा और कौन से इन्वायरमेंट में उड़ना होगा, किस किस्म की फ्लाइट चाहिए होगी, उस हिसाब से विंग की शेप भी फर्क है। कैसे सर? कुछ विंग होते हैं बड़े बारीक, जिस तरह आप गौर करें तो पतला एक बिल्कुल ब्लेड, जिस पखे के दो तरह के ब्लेड होते हैं ना, एक इस तरह के होते हैं, इस तरह के, और एक होते हैं ऐसे चौड़े करके, ऐसे करके, है ना। तो डिपेंड करता है आपने सो कहाँ लगाना है। अब ये इसके तो चौड़े नहीं हो सकते ना, सही है। तो क्या हुआ कि जो बारीक, जो चौड़े नहीं होते, वो लंबे विंग होते हैं और वो ग्लाइडिंग के लिए बेस्ट है। दोज बर्ड्स विच हैव टू ग्लाइड अलॉट, they have this kind of wings, उनकी शेप सही है। और जो दूसरे हैं जिन्होंने वो ज़्यादा पैसिव फ्लाइट करनी होती है, उनके जो विंग हैं वो लंबे नहीं होते उतने, पर वो छोटे होते हैं, पर वो चौड़े होते हैं। यानी ये समझ रहे हैं ना आप बात को, कि अगर मेरा विंग इतना सा है तो वो चुंगा वाला चौड़ा है, मोटा है, और अगर विंग इतना सा है तो वो पतला है और वो ग्लाइडिंग के लिए बेस्ट है। तो द शेप ऑफ द विंग इज मॉडिफाइड। तो बेसिक जो स्ट्रक्चरल थीम है वो सेम है, पर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस सब में हैं, वो मैंने आपको बता दी। कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। ओहो।